यस एवरीबॉडी, आप सबने सेक्शन फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस और नो? मैं थोड़ा रिकैप करता हूं और कनेक्ट करूंगा उसी चीज को वेक्टर्स के साथ। शायद आपको याद होगा कि सेक्शन फॉर्मूला में एक पॉइंट ए होता था, एक पॉइंट बी होता था, ये दोनों गिवन पॉइंट्स थे, x1 y1 और x2 y2, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी होता था जो इसको डिवाइड करता था m/n में, ठीक है। और हमें अक्सर इस पॉइंट को ढूंढना होता था, और आप क्या कहते थे, x आ जाएगा भाई mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। आई होप यू रिमेंबर दिस। ऐसे y का भी होता था, पर अगर ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है और c पॉइंट कहीं बाहर है और ये आ गया x1 y1 और ये आ गया x2 y2, अब अगर इसके रेशो x और y निकालने हैं और c पॉइंट ही डिवाइड कर रहे हैं m/n में, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, आपको बताया जाता था AC ओवर CB, आज भी वही बताया जा रहा है AC ओवर CB। इसका मतलब क्या होता था कि ये इतना पार्ट m है और ये इतना पार्ट n है। अब क्या बताया जा रहा है, ये इतना पार्ट m है और ये इतना पार्ट n है। बात तो वही है। तो इस केस में x क्या होता था, अगर आपको याद हो, mx2 माइनस nx1 अपॉन, और ये चीज हमने ड्यूरिंग क्लास 10th ड्राइव भी की है, याद है? बच्चे तब पूछते थे एक्सटर्नल डिवीजन बनी कैसे, तो हम इसको ड्राइव भी करते थे। आज मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को चेक करना है तो वो 10th के सेक्शन फॉर्मूला की वीडियो देख सकता है, आपको याद आ जाएगा। बट अभी इस चीज को वेक्टर्स में कैसे देखते हैं, ठीक है। एक सेक्शन फॉर्मूला का तब एक और पॉइंट किया था, अगर आपको याद हो, कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट B है और C एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, मतलब रेशियो हो गया है 1:1 है, तो अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, तो 100% ये पॉइंट क्या होने वाला है, x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस, जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते थे। यही चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। सारा कॉन्सेप्ट सेम है। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं इसको समझाने के लिए। अगर यही पॉइंट्स को, A पॉइंट को, C पॉइंट को और B पॉइंट को मैं वेक्टर्स नोटेशन में समझूं, तो पक्का ये A वेक्टर होगा, बोलो, पक्का ये C वेक्टर होगा, और पक्का ये, बोलो इसमें कुछ गलत? हम सारी बात ही पोजीशन वेक्टर्स की करते हैं। पोजीशन वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करते हैं, पॉइंट्स को ही करते हैं। तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला बदलने वाला नहीं है। इट विल हैव टू बी सेम एज इट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो प्लीज राइट डाउन, इफ C vector is dividing a line joining vector A and vector B internally, ये अभी मैं इंटरनल डिवीजन करा रहा हूं आपको, इंटरनली in the ratio m:n, तो बेसिकली ये रेशियो क्या आ गई, m/n आ गई। देन C वेक्टर इज गिवन बाय, अच्छा B वेक्टर को मैं B वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, B पॉइंट को, और A वेक्टर को किससे कर रहा हूं, A वेक्टर से, तो C पॉइंट को C वेक्टर से। तो C वेक्टर क्या निकलेगा, m इंटू B वेक्टर प्लस n इंटू A वेक्टर अपॉन m+n। क्या ये बात सबको समझ आई, बोलिए, इज दिस पॉइंट क्लियर? सेम वही प्रोसेस, ये इधर गया ये उधर गया, यही करते थे ना हम तब भी। इज दैट क्लियर? बस वेक्टर्स के अकॉर्डिंग करेगा, सॉल्व I J K में करेगा, और देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है जी, करिए नोट जल्दी से।
ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला का पहला पॉइंट बना है, विच इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, ठीक है जी, इंटरनल डिवीजन। आगे बढ़ते हैं, नोटेड, जल्दी कर रहे थे, करिए, जल्दी करिए बेटा। इंटरनल डिवीजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क नोट करिए प्लीज, कि अगर ये 3 पॉइंट्स हैं ए, सी एंड बी, और अभी आपको समझाया कि ये बी वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, ये सी वेक्टर से और ये ए वेक्टर से, ठीक है जी। लेट सपोज ये डिवाइड कर रहा है सी पॉइंट इसको 3:2 में, तो आप ये बात कह सकते हैं कि सी वेक्टर होने वाला है 3 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर अपॉन 3 + 2 5। तो आप ये भी कह सकते हैं 5 टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर। और आप इस चीज को ऐसे भी देख पा रहे हो, 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर माइनस 5 टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब रिमार्क क्या है, वो क्या समझने वाला पॉइंट है, क्या आप नोटिस कर रहे हो कि 2 + 3 जो है 5 के बराबर है। तो जब भी किन्हीं दो कंपोनेंट्स का सम तीसरे के बराबर होगा 101% वो पॉइंट को लीनियर होंगे तीनों, और तीनों पॉइंट क्या होंगे, क्योंकि वहां सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और सेक्शन फॉर्मूला कोलिनियर पॉइंट्स में अप्लाई होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में अप्लाई। तो ये एक अलग चीज है जो हम क्वेश्चन देखते ही समझ पाते हैं कि भाई ये अकेला वेक्टर नहीं है, ये 3 पोजीशन वेक्टर से बना हुआ एक वेक्टर है। कहानी पकड़ में आई। और सोचने वाली बात, यहां से एक और पॉइंट सोचो, तो सी वेक्टर को लिख सकता हूं 3/5 ए प्लस 2/5 ए वेक्टर। इसका मतलब मैं किसी सी वेक्टर को यह भी लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। यस और नो? तो जब भी मैं किसी वेक्टर को किन्हीं का लीनियर सम दिखा सकता हूं तो वो भी क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, एंड सेक्शन फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओवर देयर। पहली चीज, अगर दोनों का सम, ये प्योरली कॉम्पिटिशन चीज बता रहा हूं, इनका बोर्ड से लेना देना कोई नहीं, बट प्योरली कॉम्पिटिटिव पार्ट है कि अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर आ गया, किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर आ गया, तो आप वहां से क्या रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो कि भाई यहां सेक्शन फॉर्मूला लगा। सेक्शन फॉर्मूला लगता किसमें है, जहां पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? करिए नोट। सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर एक्सटर्नल डिवीजन। अभी वैसे आपको समझा चुका हूं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सटर्नल डिवीजन में अगर 3 पॉइंट्स हैं, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, बी वेक्टर से, और सी पॉइंट कहीं बाहर है सी वेक्टर से, ठीक है जी, और रेशो मेरा सी डिवाइड कर रहा है उसको किस रेशो में, एम रेशो, तो पक्का ये पार्ट पूरा एम होगा और ये पार्ट क्या होगा, एन होगा। तो 100% ये पार्ट क्या हो जाएगा, सही है। तो पक्का यहाँ पे सी वेक्टर किसके बराबर आने वाला है, सेम वही रिजल्ट याद करो, क्या था, अगर एम सी बीच में था तो क्या था, एम टाइम्स बी वेक्टर एन टाइम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम टाइम्स बी वेक्टर माइनस अपॉन। क्या ये बात क्लियर है, समझ आ गया? ये हमारा सी वेक्टर निकल आएगा। थर्ड पॉइंट, मिड पॉइंट। अगर यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और बताऊंगा, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, हाँ जी,
और अगर C बिल्कुल मिड पॉइंट है, इसका मतलब C डिवाइड्स इन रेशो 1:1, तो ये अगर रेशो 1:1 है, हाँ जी, तो C क्या होने वाला है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये सब हम करके आ चुके हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पर इसकी एक ऑब्जेक्टिव या जेई लेवल पे इंप्लीकेशन क्या है वो समझिए। आप अगर नोटिस करिए, ये तीनों वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स हैं किसी ओ के पर्सपेक्टिव में, तो ये बना OA वेक्टर जिसको A वेक्टर का नाम दिया, ये बना C वेक्टर जिसको OC वेक्टर का नाम दिया, और ये बना OB वेक्टर जिसको B वेक्टर का नाम दिया। यस और नो? अगर नोटिस करो, ये अगर एक ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो गया, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ और ये रेशियो बराबर है, तो ये क्या हो गया, AC और CB की लेंथ बराबर हो गई। तो बताओ OC वेक्टर क्या एक्ट कर रहा है, मीडियन। परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिफरेंट थिंग, तो ये क्या एक्ट कर गया, मीडियन। तो एक चीज याद रखना, OC एक्ट्स एज मीडियन। बस एक कंडीशन याद रखना, मीडियन तब लेना है व्हेन ऑल एरोज आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम O। ये तीनों एरो कैसे हैं देखो, O से C, O से A, O से C और O से B, तीनों आउटवर्ड हैं, O से बाहर की तरफ हैं, तो हम उसे बोलते हैं मीडियन, अदरवाइज मीडियन नहीं है। हाँ, तो मीडियन नहीं होगा ना, फिर उसका एंगल इधर जाएगा। इज दैट क्लियर? करिए नोट। पॉइंट नंबर 4 सेक्शन फॉर्मूला के अंदर, इफ रेशियो इज पॉजिटिव then division is internal। Point number 5, if ratio is negative then division is, ये हम 10th में भी सीख के आए हैं अगर याद हो। 6 point, if ratio is not given then take it as, बताओ क्या, वेरी गुड, K/1। आई होप यू रिमेंबर दिस नो। सही है, अगर रेशियो नहीं गिवन तो अपने आप क्या लेनी है, M/N नहीं लेनी, K/1, क्योंकि M/N में 2 वेरिएबल्स हैं और K/1 में 1 वेरिएबल। करिए नोट।